प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागरके आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं थैंक्स देना चाहूंगा झारखंड सरकार को और झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल को, जिसने अंततः जेटेट अर्थात झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपना पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। आप वर्षों से इस परीक्षा के इंतजार में थे और खासकर जो शिक्षक बनने का सपना देखते थे उनके लिए तो यह एक स्वर्णिम अवसर है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में अब आप कोई गलती न करें, गलतफहमी न लेकर चलें और पूरी तरह से आप जिस दिशा में बढ़ रहे थे अब पूरे जोश खरोश के साथ उसमें आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उसी से रिलेटेड है। जेटेट 2026 नोटिफिकेशन आउट, क्या है परीक्षा नियमावली और ऑनलाइन फॉर्म 21 अप्रैल टू 21 मई, ये आपके पास होने वाला है। और कुछ ही दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि इसके लिए जैक ने, झारखंड अधिविद्य परिषद ने आपके इस एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और उसे आपने अब तक निश्चित रूप से पढ़ लिया होगा। शॉर्ट में जो इसमें मुझे बताने योग्य कुछ बातें हैं वह ये है कि जैसा कि आपको पता है कि स्पर्धा प्रकाशन की पुस्तकें खासकर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित या जेटेट से संबंधित काफी पॉपुलर रही हैं आपके बीच में। तो वो सारी पुस्तकें आज भी आपके पास अवेलेबल हैं, आज भी स्पर्धा के पास अवेलेबल हैं। आप उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, उससे फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ उन पुस्तकों को आप घर बैठे भी अपने पास मंगा सकते हैं, उसमें जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या हमारे वेबसाइट के माध्यम से। वही नहीं, अब स्पर्धा प्रकाशन आपको सीधे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी इस एग्जाम के लिए प्रोवाइड करा रहा है, चाहे 1 से 5 के आप छात्र हो या 6 से 8 के लिए। इन दोनों ही कोर्स के लिए 6 से 8 में साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इसके लिए अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं। आप उनसे जुड़ सकते हैं और अधिकाधिक इससे लाभ ले सकते हैं। इतना तय है कि अगर आप स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी अन्य प्रकार की सामग्री, रीडिंग मटेरियल या प्रैक्टिस सेट्स या अन्य लेक्चर की जरूरत नहीं होगी। तो अब आइए देखें इसमें क्या है। 24/2026 का यह विज्ञप्ति, जिसमें सारा कुछ आपको ढंग से दिख रहा होगा लिखा हुआ। भारत का नागरिक हो, कौन हो सकता है, आपराधिक मामले में न हो, शैक्षणिक प्रशिक्षण, ये सब योग्यताएं पहले भी जो हमने बताया था वह हूबहू वही है। आयु सीमा 21 ईयर्स, तो ये सारी चीजें हैं। फिर अधिकतम उम्र, आप काफी अधिक रेंज दे रखा है जैक ने, तो इसलिए आप निश्चित रूप से जिस एज में भी आ रहे होंगे उसमें आप उसमें आ जाएंगे। अब इसका जांच, इसका स्वरूप क्या होगा, तो 1 से 5 के लिए 2.5 घंटे का और उच्च प्राथमिक के लिए भी 2.5 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 दोनों में ही होंगे। और जैसा पूर्व में भी हम लोगों ने दिखाया था और बताया था, ऑलमोस्ट यह तय था कि वही होना है और वैसे ही सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। उसमें है, पहला जो होगा वो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, उसमें 15 प्रश्न हिंदी से और 15 प्रश्न इंग्लिश से होंगे। दूसरा लैंग्वेज पेपर आपको चूज करना होगा जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे, तो वो हो गया 30 नंबर। साथ ही साथ CDP, बाल विकास शिक्षण शास्त्र, इससे भी 30 प्रश्न आपके होंगे। पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे और गणित से 30 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार 1 से 5 की अगर बात की जाए तो इसमें पूरे के पूरे 150 प्रश्न आते हैं। सिमिलरली उसके लिए भी 6 से 8 के लिए भी अगर आप गणित और विज्ञान के हैं तो उसमें आपको CDP हो गया 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, फिर दूसरा लैंग्वेज जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उससे 30 और 60 मार्क्स आपको मैथ्स और साइंस से होंगे। सोशल साइंस में भी वही बात, बाकी सब सेम रहेगा। सोशल साइंस जिसमें नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीजें उसमें शामिल है, उनसे रिलेटेड आपको 60 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार इस परीक्षा का स्वरूप मोर और लेस वही है। इनफैक्ट आपको ध्यान देने योग्य बातें ये है कि जो पहले छात्र ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उन्हें फी तो नहीं देना है। फी का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ। जनरल के लिए आपको ये है, फिर SC के लिए इतना है, ST के लिए 700 रुपए।
तो पिछड़े वर्ग 1 के लिए, 2 के लिए, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए, ये सारे फी स्ट्रक्चर हैं इसके शुल्क के रूप में जो आपको देना होगा। लेकिन जो छात्र पूर्व में इस परीक्षा के लिए, इस एग्जाम के लिए दे चुके हैं फी, उनके लिए अब पुनः फी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्म उन्हें भी फिर से भरना अनिवार्य है। तो ये आप जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद आते हैं इससे रिलेटेड अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको जानना चाहिए। इसमें सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस मोर और लेस पूर्व के ही हैं जो अनुमोदन के लिए भेजा गया था। कक्षा 1 से 5 के लिए आप देख पा रहे हैं, इसमें पहला है आपका 1 से 5 के लिए जनजातीय भाषा कुड़ुक के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे जनजातीय भाषा आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उनमें से लगभग सारे के सारे जो भाषा इसमें है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, उसके लिए स्पर्धा प्रकाशन ने बुक पब्लिश की है। आप निश्चित रूप से उसका फायदा, एडवांटेज ले रहे होंगे। जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करने में अभ्यस्त होंगे उनके लिए भी ये सारी पुस्तकें ई बुक के रूप में स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ये हमारा जो ऐप है, स्पर्धा का ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें और इसमें जाएं। आपको ई बुक भी के फॉर्म में भी आपको रीजनल लैंग्वेजेज या जनजातीय भाषा की बुक आपको उसमें दिख जाएगी। तो 6 से 8 के लिए भी भाषा वगैरह का ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा केवल डिफरेंस है और मोर और लेस सारा कुछ सेम है। मेन जो डिफरेंस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं वह है कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा गया है और उसका क्या सिलेबस होगा यह आपको जानना चाहिए। इसीलिए इसको आपको ध्यान से आप देख लें। जो चीजें हैं ये सारे के सारे आपके लैंग्वेज का मामला है। लास्ट में आप देखे होंगे जो ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, इसके अंत में ये दिया हुआ है। ये सारा ऑलरेडी आप देखेंगे, ये सारा का सारा पहले का जो सिलेबस था वही है। ये बंगला, क्षेत्रीय जितने भाषाएं हैं उन सबका इसमें आपको देखने को मिलेगा। अंत में फिर आपको आएगा इसमें अब यहां लास्ट पर हम आ जाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि इसका लास्ट जो है वह है कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके ऊपर में आपका पर्यावरण अध्ययन, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास शिक्षा शास्त्र ये था। इसमें वही सारी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या स्पर्धा की बुक में आपको देखने को मिलता है। मेन इसमें इससे रिलेटेड आपको चाहिए प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है दोनों ही में, चाहे आप मैथ्स और साइंस के शिक्षक के लिए कर रहे हैं या सोशल साइंस के शिक्षक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें 6 से 8 इसमें कंप्यूटर भी एक जुड़ा हुआ है और 10 प्रश्न इससे भी आपके पूछे जाने हैं। तो ये आप ध्यान से देख लें कि ये चीजें हैं वो क्या क्या हैं और इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। स्पर्धा प्रकाशन ने पूर्व से ही कंप्यूटर अपडेट नामक बुक इस एग्जाम के लिए पब्लिश की है। कंप्यूटर अपडेट, कंप्यूटर अपडेट, ये आप इसका ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। इसका आप अध्ययन करके इससे एडवांटेज ले सकते हैं। अब कंप्यूटर शिक्षा सामान्य जानकारी, इसमें कंप्यूटर का परिचय, कार्यप्रणाली, इसकी पीढ़ियां, ये सब है। कंप्यूटर के पार्ट्स और उनकी कार्य क्षमता की पहचान, कीबोर्ड इत्यादि, वर्णमाला कुंजी, संख्यात्मक कुंजी, कैप्स लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट आदि, इन सब को बारे में आपको जानना है। मीन्स बेसिक चीज आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानना है। माउस के बटनों की पहचान करना, दाएं बाएं स्क्रॉल करना, पेंट ब्रश का प्रयोग, होम टैब, पेंसिल, इरेजर, ब्रश, एयर ब्रश, ये सारी डेस्कटॉप का उद्देश्य, आइकन, स्टार्टअप, टास्क बार, रिसाइकिल बिन, इनपुट आउटपुट डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट वगैरह जिसमें आपको होगा, वर्ड दस्तावेज में फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्क्रीन, मेन्यू बार, इंटरनेट का परिचय, कनेक्शन के लिए आवश्यकताएं, वेब ब्राउजर खोलने का चरण, सर्च इंजन, फाइल डाउनलोड, ईमेल अकाउंट बनाना, उसका उपयोग,
विंडोज खोजना, फाइल नामकरण, परिपाटी आदि, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, स्लाइड बनाना, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इंसर्ट करना, स्लाइड शो, एनिमेशन, एक्सेल सीट, स्प्रेडशीट, और अंतिम जो है 10वां चैप्टर वो इंटरनेट का उपयोग, एटिकेट्स, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, निष्ठा, दीक्षा, गुरुजी, इन सारे चीजों का उपयोग, ऑनलाइन क्लास, मीटिंग टूल्स, गूगल मीट, जूम, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रारंभिक ज्ञान, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़नी है। और ये सारा हम आपको इसमें देने की कोशिश करेंगे। जो अभी क्लासेस चल रहे हैं, आप जो बुक है वो तो है ही पूर्व से, तो आप निश्चित रूप से इस मौके को जाने न दें और पूरी तरह से, चाहे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आप पढ़ाई से थोड़ा भी अलग ना हो या शिथिल ना हो, क्योंकि एग्जाम जैसा कि आपको मालूम है कि जून के आसपास में ये प्रोबेबल है। तो अभी जो एग्जाम का डेट प्राय जो एजेंसियां दे रही हैं वो ऑलमोस्ट उस मौके पर हो जा रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जेपीएससी ने भी जो दिया था सहायक वन संरक्षक एग्जाम के लिए, वो भी परीक्षाएं समय पर हो रही हैं, या सिविल सर्विसेज की जो इसकी पीटी एग्जाम है वो भी समय पर होने जा रही है। तो इसलिए आप पढ़ते रहें और इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, ताकि आपके शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सके। हमारी शुभकामनाएं, हमारे स्पर्धा की पूरी टीम आपके साथ है और आप सफल हों, इस उम्मीद से हम चाहेंगे कि आपकी मदद हम करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।